वन डॉट इज इक्वल टू हाँ ए। सर ये एंड फॉर्म में? हाँ, ये एंड फॉर्म में। वन ठीक है। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डॉट का मतलब। दो मल्टीप्लाई होते हैं सर, ये पता है। अब ये 0 प्लस ए इक्वल टू ए होता है। 0 + a = a, ठीक है सर। ठीक है, एक चीज आपने याद रखनी है। ठीक है सर। सेकेंड लॉ होता है नल लॉ। नल लॉ। ठीक है, नल लॉ। नल लॉ में क्या कहते हैं कि बेसिकली देखो, यहाँ 1 डॉट ए था ना, यहाँ पे 0 डॉट ए जीरो 0 होगा। डॉट ए देखो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, ए की वैल्यू फर्ज कर लो वन हो सकती है, कुछ भी हो सकती तो है, है, 0 वन। नहीं फर्ज कर लो 0 है, तो ठीक है अब सर। हम 0 को मल्टीप्लाई बाय 0 देख सकते ठीक है सर। हैं, मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे आंसर 0 ही आएगा ना। यस सर। और अगर ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, ए जी की सर। वैल्यू 1 है, तो यानी 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 0 आएगा, है ना। ठीक है। यस सर। इसलिए नल लॉ क्या होता है, 0 डॉट ए इक्वल टू 0 होता है, यस सर। और 1 प्लस ए इक्वल टू 1 होगा। 1 + a = 1, ठीक है सर। ठीक है, देखो ए की वैल्यू, यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे ए की वैल्यू क्या है, 0 है। यस सर। फर्ज कर लें इसको हम, जगह नहीं है, यानी ए की वैल्यू फर्ज कर लें क्या है, 0 है, तो 1 + 0 क्या होता है, 1 + 0 1। 1। और अगर 1 + 1 हो तो भी 1 आएगा। 1 आ जाएगा। इसीलिए 1 प्रूफ हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है सर। क्लियर है सर ये बात। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अच्छा। यस सर। तो जो ये जो बूलियन अलजेब्रा होता है, बेसिकली हम यूज करते हैं टू सिंपलीफाई लॉजिक सर्किट। ठीक है, सही है सर। तो दो मेथड होते हैं, एक के मैप होता है, यस सर। यानी लॉजिक सर्किट को सिंपलीफाई करने के दो मेथड है, के मैप और दूसरा। सही है सर। तीसरा है इंडिपेंडेंट लॉ। सर ये क्या इंडिपेंडेंट लॉ? सर ये कौन सा लॉ है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं दोबारा करता हूँ, एक सेकंड। यस। अब आवाज आ रही है। जी सर अब आ रही है। अच्छा, ये है आइडम पोर्टन लॉ, IDEMPOT। आइडम पोटेंट लॉ। हाँ, ये बुक भी सामने रखो ना, उसमें आ रहा होगा। सही सर, आइडम पोटेंट लॉ। तो आपने यहाँ याद रखना, A.A इक्वल होता है ए के। ठीक है सर। कैसे, ए की वैल्यू 0, 0 डॉट 0, तो 0 ही आंसर आएगा, ठीक है ना। ठीक है सर, 0 × 0 = 0 0। और 1 डॉट 0, ठीक है, तो भी 0 जीरो। आएगा, ये एक बराबर है। ठीक और है सर। दूसरा A+A इक्वल टू ए होगा। ठीक है सर, A + A हम्म, = A। ओके सर। ठीक है। उसके बाद आप क्या है, इनवर्स लॉ क्या है, इनवर्स लॉ। इसमें होता है A.A इक्वल टू 0। इनवर्स लॉ। अब देखो, ए की वैल्यू 1 है, तो A की वैल्यू क्या 0 हो जाएगी। यस सर। ठीक है ना, अगर ए की वैल्यू 1 है तो A का मतलब क्या होगा, 0। ठीक है सर। 1 मल्टीप्लाई में 0, 0 ही आंसर आएगा। ठीक है सर। इसी तरह A+, अगर और फॉर्म की बात करें, ये एंड फॉर्म है और ये आर फॉर्म ठीक है सर, है, A+A+A+A A बार। बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 के, इक्वल टू 1। 1 1, ठीक है सर। सर ये और बार 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 रिवर्स को कहते हैं ना, जो रिवर्स कर देता है इनवर्स को। क्या बार, होता है? ठीक है सर। ठीक है। बार का मतलब होता है इनवर्स होना। ओके सर। अब देखो, ए की वैल्यू फर्स्ट कर लो 0 है, ए की वैल्यू क्या है, 0। 0, तो A का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। यस सर। 0+1 इक्वल टू 1 आएगा ना, ये ट्रू हो रहा है। जी सर। ठीक है, अच्छा, पांचवा है कम्यूटेटिव लॉ, क्रिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। लॉ।
कम्यूटेटिव लॉ ठीक है सर। में होता है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये बराबर होता ए डॉट बी है इक्वल इक्वल, टू, ये नहीं समझ आया। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है बस। अगर ए ठीक है, अच्छा अच्छा, सही है, राइट, जब लेफ्ट हैंड साइड। जब पढ़ा होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है राइट हैंड साइड के। ठीक है सर। लेफ्ट हैंड साइड पे ए डॉट बी आ रहा है और राइट हैंड बी डॉट ए आ रहा है, दोनों का आंसर बराबर होंगे। ठीक है सर। ठीक है, अगर ए प्लस बी है इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों में क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं है सर। जो ना, अगर ए की वैल्यू जीरो है और बी की वैल्यू भी जीरो है, तो इसका मतलब इधर भी बी जीरो जीरो ही रहेगा ना। ठीक है सर। ठीक है ना, समझ आया? यस सर, समझ आ गया। तो इसी तरह और फॉर्म के अंदर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। ठीक है सर। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सॉरी एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ लॉ। का मतलब होता है कि अगर ए डॉट बी है, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल होगा ए डॉट बी डॉट सी के, एंड फॉर्म का, एंड में डॉट आएगा ना, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ए डॉट। यानी ए डॉट बी ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है सर। डॉट सी बाहर है, ठीक है सर। इसके बराबर ही होगा कि ए बाहर हो, ए डॉट यानी बाहर हो, और ब्रैकेट में बी डॉट सी, दोनों बराबर हो। ठीक है सर। ठीक है, यस सर, और क्लियर है। अगर और फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर। इक्वल होगा ए बाहर प्लस ए प्लस बाहर और बी प्लस, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है सर। ठीक है, नंबर 7 है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इसमें होता है ए प्लस बी डॉट सी ए प्लस बी डॉट सी। इक्वल होगा ए प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस सी। ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस सी। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। एक सेकंड। हाँ, तो मैं लॉ लिखवाए थे ना मैंने। सर लॉ नहीं लिखवाए थे, बस ये लिखवाए हैं। एक सेकंड होल्ड करना, बताता हूँ। हाँ, ये नजर आ रहा है, ये बुक नजर आ रही है आपको? नहीं सर, बुक ही नजर आ रही, वही वही स्लाइड नजर आ रही है। अच्छा, एक सेकंड, ये मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब नजर आ रहा है। बारह है सर। ये बेसिकली और फॉर्म के अंदर ये लिखेंगे
ठीक है सर। ये एक जगह पे लिख लो, फिर मुझे बताना होगा। सही लिख लूँ मैं? नहीं, ये वाला सिर्फ जो मैंने सर्किल किया, ए प्लस ए, एक सेकंड सर। ए प्लस बी डॉट सी इक्वल होगा ए प्लस बी डॉट ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। डॉट ए। सर लिख लिया। ठीक है, अब मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है सर। हम्म, अब मुझे लिखवाओ। सर ए प्लस ब्रैकेट बी डॉट सी ए प्लस ब्रैकेट बी डॉट सी बी डॉट सी इज इक्वल्स टू इक्वल होगा ए प्लस बी ए ब्रैकेट बी डॉट ब्रैकेट ए प्लस सी। ए प्लस, तो ये और फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है सर। ठीक है। यस अच्छा, सर। इसको हम आगे जाके प्रूव भी करेंगे आगे करके, ठीक है। पहले हम लॉ लिख लें, फिर एब्जॉर्प्शन लॉ। ये जब पिक्चर ले लेना, जब पूरे हो जाएंगे ना, तो मैं एब्जॉर्प्शन लिख रहा हूँ साथ साथ सर, साथ साथ लिख रहा हूँ। एब्जॉर्प्शन लॉ, पिक्चर भी ले लेना। ठीक है सर। ये जब ये वो बूलियन अलजेब्रा सिंपलीफाई करेंगे ना, तो हमें जरूरत पड़ेगी। सही है सर। अब्जॉर्प्शन लॉ। इसका मतलब होता है कि अगर ए प्लस बी इक्वल होगा ए के, ए प्लस बी इक्वल होगा। ये सर ए ए प्लस बी इक्वल होगा ए। ठीक है सर। अच्छा, तो इसमें फिर और फॉर्म के अंदर ये होता है ए प्लस ए बी ए प्लस ए बी इक्वल होगा ए के। इक्वल होगा ए। ठीक है सर। उसके बाद डी मॉर्गन लॉ है, एक मिनट, डबल इनवर्स लॉ। डी मॉर्गन में अलग से लिखूंगा, ये एक और है डबल। इनवर्स लॉ। एक ही दफा आया है लेकिन आ चुका है। डबल इनवर्स इसका मतलब होता है कि ए डॉट ए डॉट ई बार ई, बी बार। सॉरी एक सेकेंड, एक सेकेंड इसको मैं रिमूव करूँ। डबल इनवर्स लॉ क्या होता है कि अगर ऊपर डबल ब्रैकेट आ रही है, यस सर। ठीक है, डबल बार आ रही है, इक्वल टू ए होगा। सही है सर। ठीक है। अच्छा, अब मुझे लिखने हैं, अच्छा एक और है रिडंडेंसी लॉ। रिटेंडेंसी लॉ। ए प्लस रिटेंडेंसी। रिडंडेंसी लिखा नहीं मैंने, नहीं सर। रिटेंडेंट। रिडंडेंसी आर ई, लिख लिया। रिडंडेंसी कहते हैं डुप्लीकेशन को। सही है सर। रिडंडेंसी लॉ होता है ए प्लस ए बार बी, ये बी है, ए प्लस ए ए। बार बी, यानी यहाँ पे डॉट आता है, ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो डॉट है, इक्वल ए प्लस बी होगा। सही है सर। और इस फॉर्म में, और फॉर्म में आएगा ए प्लस ए बार बी इक्वल होगा ए प्लस बी के। ए प्लस ए बार बी इक्वल होगा ए प्लस बी के। ठीक है सर। अब मैं डी मॉर्गन लॉ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको सही रिमूव है। कर रहा हूँ, ये आपके रिटेंडेंसी लॉ। लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया सर। अब डी मॉर्गन लॉ लिखने हैं, ये रहेगा ना डी मॉर्गन, क्या कितने, क्या 10 हो गए थे ना। 10 शब्द 11वां लिख रहे हैं। ये डी मॉर्गन, डी मॉर्गन तो ये एंड फॉर्म और ये और फॉर्म। एंड फॉर्म। इसमें क्या होता है कि अगर ए
डॉट बी होल बार हो इक्वल होता है ए बार, पीछे प्लस आएगा और बी बार आएगा। ठीक है सर। और अगर ए प्लस बी होल बार हो इक्वल ए बार डॉट बी बार, ये ऐसे होगा। ठीक है, ठीक है सर। अब हम एक इक्वेशन है उसको लेके चलते हैं। यानी अगर हम कहेंगे ए प्लस बी सी यस सर। इक्वल है ए प्लस बी, अभी पढ़ा था ना, यस सर। ए प्लस, सर ये ए प्लस बी सी लिखा हुआ है। ए प्लस बी सी, सही है यहाँ पे सर। डॉट है, ठीक है, सही है सर। इक्वल है ए प्लस बी के और ए ए, प्लस, यानी यहाँ डॉट है, सही है सर। इसको हमने प्रूफ करना है। सही है सर। ठीक है, अब ये जो ठीक है ये पूरी ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है सर। तो ए जीरो हो जाएगा। अभी जीरो वेरो कुछ नहीं, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम तो इसको ए आ जाएगा। ए डॉट ए, ठीक है सर। ठीक है। और इसी तरह ये बी ए से मल्टीप्लाई होगा, तो बी पहले डॉट प्लस, बी सी, पहले प्लस आएगा, ठीक है। तो डॉट बी बी सी आ से जाएगा। मल्टीप्लाई किया, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी बी। डॉट ए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सही है अब सर। फिर प्लस आ जाएगा, ए को अब सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट सी आ जाएगा, यस सर। बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डॉट। सी आ जाएगा। अच्छा, अब हम देखेंगे इनको सिंप्लीफाई करने का। इसके अंदर ए डॉट ए आ रहा है, यस सर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि ए ब्रैकेट बी, ए ब्रैकेट ए डॉट बी डॉट सी। हाँ, ए ब्रैकेट या क्या लिखेंगे, ए ब्रैकेट ए ब्रैकेट कंपनी, सर ए बी सी ब्रैकेट ए डॉट ए डॉट बी डॉट सी, ये होगा। एक सेकंड। हाँ, आवाज आ रही, यस सर, आ रही है। हेलो, आवाज आ रही। जी सर, आ रही है मुझे आपकी आवाज। अच्छा देखो, मैंने क्या किया, इसको और इसको एक साथ लिख दिया क्योंकि इसके शुरू में ए आ रहा है, जी सर। बी ए और बी सी इसको एक साथ लिख दिया, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो कि इसको अलग कर देता हूँ, इसको अलग कर देता हूँ, दो ब्रैकेट बनाया था, है ना। ठीक है सर। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है ना, यस सर। इसमें क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है ना, तो इसको यस ए सर। को बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। ए डॉट ए, सही है सर। ए कॉमन आ रहा है ना बाहर, ए प्लस ए डॉट सी ठीक है सर। प्लस, ए डॉट सी। अभी बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अगर मैं इसमें से अब इसमें से ए फर्दर कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है सर। तो अब पीछे वन प्लस, सॉरी, वन प्लस सी बचेगा ना, ए डॉट बाहर आ गया, यस सर। ये सही है। यस सर। ठीक है। अच्छा, तो ये बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। अच्छा, इधर ए, कमेंट करके लिखता हूँ कि देखो ये वन प्लस सी जो है ना इक्वल टू वन होता है, ठीक है सर। पीछे पढ़ा था ना, वन यस प्लस, सर। ये पीछे देखो लॉ में आ रहा होगा वन प्लस सी, इक्वल टू सी। ठीक है। तो इसका मतलब मैं, और अगर वन, तो इसका मतलब ये ए डॉट वन हो जाएगा, ए डॉट, वन हो जाएगा।
और प्लस, और इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? बी कॉमन निकलेगा, जी सर। है ना? यस, इसमें से बी कॉमन हो जाएगा। तो बेसिकली बी अगर कॉमन आएगा तो ये 1 + C हो जाएगा, बी है ना? 1 + C, ठीक है सर। ओके, तो A.1 का मतलब यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है? ए आ वन यस सर, ए प्लस आ सी गया प्लस। 1 + C का मतलब भी 1 होगा, 1 +, ठीक है सर। ठीक है? यस तो सर, क्लियर है। इसको यहाँ पे, नहीं यहाँ पे A + BA BC, ठीक है सर। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड। यहाँ पे A.1C ना, ये तो ठीक है। यहाँ पे अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रहेगा A, ये B.A + B.C, ठीक है? ठीक है सर। अब इसमें से A कॉमन निकल रहा है, जी सर, निकल रहा है। प्लस B, तो ये पीछे रहेगा BC। अब देखो 1 + B = 1 होगा, ठीक है सर। A.1 + BC, और A.1 का मतलब A ही होता है ना? ठीक है सर। क्या आ जाएगा? प्लस BC, तो ये सिंपलीफाई हो जाएगा इसका, A.1 + BC। ठीक है? ये A + BC, ठीक है सर। तो ये काफी हद तक यहाँ पे सिंपलीफाई हो गया। ओके सर। अच्छा, अब मैं जरा आपको ना दूसरा जो मेथड है ना वो है करनाफ मैप। क्या है? करनाफ। करनाफ मैप कहते हैं, के मैप कहते हैं। ये सही है। ये बुक से दिखाता हूँ ना आपको। ये बूलियन अलजेब्रा हमने कर लिया, ठीक है? हाँ जी सर। हाँ ये रहा के मैप, इसको ये क्या पढ़ते हैं? करनाफ मैप। करनाफ। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि आपको नजर आ रहा है? नहीं सर, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। हाँ अब आ रहा है। अब आएगी। सही है सर। तो बेसिकली ये के मैप, सो के मैप पढ़ते हैं या करनाफ मैप पढ़ते हैं। ठीक है सर, Again, in करनाफ। the previous activity, it was frequently necessary to simplify Boolean expression. So सही है सर। sometimes it can be a long and complex process. So Karnaugh map were developed to help simplify logic expression. ठीक है? ठीक है सर। तो तो अच्छा, लिखना है कुछ? नहीं नहीं अभी लिखना है कुछ? बताता हूँ, नहीं नहीं अभी बताता हूँ। अच्छा देखो, A 0 है, B 0 है। ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट कहता है प्रोड्यूस अ बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द ट्रुथ टेबल फॉर द एंड नैंड टेबल, नैंड गेट। अच्छा, नैंड गेट का दिया हुआ है। ठीक है सर। और नैंड गेट में क्या होता है, इसमें एक कॉलम और बना लेते हैं। नैंड गेट का मतलब होता है नॉट एंड, ठीक है? क्या होता है? नॉट एंड। ठीक है पहले सर। मैं एंड प्रोड्यूस कर लेता हूँ, तो ठीक है, ठीक है सर। 0 × 0 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 × 1 0 आ जाएगा, ठीक 1 × 0 0 आ जाएगा, 1 × 1 1 आ जाएगा। और है। नैंड का मतलब होता है एंड का रिवर्स, किसका? ऐड करेगा तो 1 हो जाएगा। 1 फिर हो 1 गया, हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है? अब कह रहे हैं यूजिंग सम ऑफ प्रोडक्ट। अब हमने पढ़ना है SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है सर, SOP। प्रोडक्ट गिव्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा, अब जहां जहां 1 आ रहा है ना, उस एक्सप्रेशन को हम राइट कर लेते हैं। जिसका आउटपुट 1 आ रहा है ना, ठीक है सर। एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे। तो उसमें देखो, ये 0 है और ये 0 है, तो हम इसको लिखेंगे A bar.B bar। ठीक है सर, A बार डॉट बी, ठीक हाँ, है। ये तो A 0 है, B 0 है ना। ठीक है सर। अगर A 0 है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं A bar, ठीक है सर। और B 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं B bar। सही है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हमने A bar.B bar लिखा है, डॉट मल्टीप्लाई ठीक है प्लस। सर। अच्छा, इसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम प्लस, पहले प्लस लिखेंगे फिर सेकंड पे आएंगे। अब ठीक है देखो सर। सेकंड में भी 1 आ रहा है, जिस एक्सप्रेशन का आउटपुट 1 होगा, जिस रो में आउटपुट 1 होगा उसको हमने एज एक्सप्रेशन लिखना है। और ठीक है जो सर। यहाँ पे कॉलम नेम आ रहे हैं वो लिखेंगे। अब देखो, तो इसमें A 0 है, B 1 है ना? ठीक है सर। तो ए यस जीरो सर। का हमने A बार लिख दिया, बीच में डॉट आ गया, ठीक है? और B ठीक है H1। सर।
अच्छा, थर्ड एक्सप्रेशन में 1 आ रहा है, सही है सर। प्लस लिखेंगे, ठीक है। ए डॉट बी बार, क्योंकि यहाँ पे बी 0 है, ठीक है सर। तो हम इसको, ये एक्सप्रेशन बन गई, समझ आई। सर समझ आ गई। ए बार डॉट बी बार क्यों लिखा, ये पहली एक्सप्रेशन में आउटपुट 1 है, तो उसी के इनपुट को हम ऐसे लिखेंगे ए बार डॉट बी बार। सही है सर। सेकंड के लिए प्लस डालेंगे। अच्छा, इसमें देखो ए 0 है और बी 1 है, तो हम ए बार लिखेंगे, जहां 0 होगा उसको बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक और है सर। डॉट आएगा क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो ठीक है प्रोडक्ट, सर। ठीक है। और ये बी आ जाएगा। थर्ड के लिए फिर प्लस डालेंगे, क्योंकि यहाँ भी आउटपुट 1 आ रहा है, तो उसको हमने ए, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है तो ए लिखेंगे, और बी 0 है तो बी बार लिखेंगे। ठीक है सर। अब कह रहे हैं बूलियन अलजेब्रा रूल प्रोड्यूस द सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन, जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे ना, तो ये ए बार बी प्लस बी बार आएगा, ठीक है सर। ए बार प्लस बी बार। बी बार आएगा। अच्छा, तो इसको कह रहा है कि अब ये कैसे होगा, ये तो बूलियन अलजेब्रा से तुम करोगे ना, जब तुम बूलियन अलजेब्रा से सिंपलीफाई करो तो कह रहा है कि इसका जो आंसर है ना, ए बार प्लस बी बार आएगा। ठीक है सर। अच्छा, अब हम इसको रिमूव कर लेते हैं। और कह रहे हैं इसी चीज को हम ये के मैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो के मैप कैसे बनाया गया, इसमें कितने इनपुट आ रहे हैं, 2 इनपुट आ रहे हैं ना, जी सर। ए डॉट बी। तो 2 और पावर 2 इक्वल टू कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, फोर। 4। तो अब हम देखो ये पूरा बॉक्स बनाया हुआ, 4 का बॉक्स बनाया हुआ, ये ऐसे बनाएंगे, ये आपने रेक्टेंगल बनाया, तो 4 कॉम्बिनेशन है, तो ये। ठीक है सर। अच्छा, अब आपने, इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि ये ए बार है और ये ए है, ये बी बार है और ये, ये। अच्छा, तो बेसिकली ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, इसको सामने रखना है ना। हम्म, तो अच्छा, अब देखो जिसका आउटपुट 1 आ रहा है उसकी एक्सप्रेशन को हमने लिखना है। ठीक है सर। यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यस सर। तो ए 0 बी 0, ठीक है सर। तो ए इसका जीरो। मतलब ए बार बी बार, ए 0 है बी 0 है, ऐसे ही है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार बी बार। बी बार। तो ये कहाँ मीट हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट रो जी फर्स्ट सर। कॉलम, फर्स्ट कॉलम में। तो इधर हम लिख देंगे 1, सही है सर। ठीक है। फिर आ रहा है ए बार डॉट बी, ए बार, डॉट बी। ए बार का मतलब, ए बार का मतलब क्या होता है 0, ठीक है सर। और बी का मतलब क्या होता है 1। ठीक है सर। ए बार कहाँ पे आ रहा है, रो 1 में आ रहा है, जी सर। और 1 किस में आ रहा है, B1, तो यहाँ आएगा, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड ये है, इसमें क्या आ रहा है ए बार, और ये तो हो गया ना, सेकंड तो हो गया, हाँ नहीं, हाँ ए डॉट बी बार, ऐसे ही, यस सर। ये रहा, है ना, विदाउट बार, जी। और बी बार ये रहा ऊपर ठीक है से, सर। और रो वाइज देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यस सर। ये 0 हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, अब हमने क्या करना होता है, हमने पेयर बनाने होते हैं। अच्छा, हम जो पेयर बना सकते हैं ना, वो 1 एलिमेंट का बना सकते हैं, 2 एलिमेंट का बना सकते हैं, 4 एलिमेंट का बना सकते हैं, और 8 एलिमेंट का बना सकते हैं, 16 का, यानी डबल हो जाएगा, ऐसे बना ठीक सकते है। ठीक है सर। हैं। तो मिनिमम 1 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश होती है मैक्सिमम बना सकें, कितने बना सकें, मैक्सिमम। मैक्सिमम। अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये पेयर बन रहा है, जी सर बन रहा है पेयर। 2 का पेयर बन रहा है ना, तो ये देखो मैंने 2 को सर्किल कर दिया। ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो भी पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, जी सर बन रहा है। बट इसको ऐसे बना दो, ये देखो इन्होंने भी यही किया हुआ है। सर उस तरह भी बन रहा है, क्रॉस में भी बन रहा है। नहीं, क्रॉस में नहीं बनेगा, ठीक है। ठीक है। क्रॉस अलाउ नहीं है, ठीक है सर। डायगोनल अलाउ नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। सही है सर। क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो अगर हम ऊपर से देखें, यहाँ ए बार और बी बार, अच्छा, हम देखते हैं
अगर हम रो वाइज देखें, जी सर। यहाँ देखें, इसको अगर रो वाइज देखें, ए बार बी, यहाँ पे ये 0 है और ये 1 है ना। बी बार का यस मतलब सर। 0 और ए बी का मतलब 1। ठीक है सर। लेकिन ए में कोई चेंज नहीं आ रहा, ए में कोई चेंज नहीं आ रहा। चेंज नहीं आ रहा, तो जहाँ जिसमें चेंज नहीं आ रहा ना उसको पिक कर लेंगे, वहां लिख देंगे ए बार, क्योंकि बी में चेंज आ गया ना, बी की पहली वाली 0 है, दूसरी वाली 1 है, तो रो वाइज बी को पिक नहीं करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, अब हम देखेंगे यहाँ वर्टिकल वाइज, यहाँ ए बार है, यहाँ बी ए है, ठीक है। ठीक है सर। यहाँ प्लस लगा देंगे। ये देखो अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, ए की वैल्यू चेंज हो रही है बी बार के कॉलम में, नहीं सर। हो रही है ना, पहले ए बार और यहाँ पे ए है। ए है, ठीक है। अच्छा, ए की वैल्यू की बात करें, ए की वैल्यू चेंज हो रही है। ए अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, वन है। ठीक है। बी बार कांस्टेंट है, बी बार, कॉन्स्टेंट उसकी वन वन ही है। तो उसको बी बार लिख देंगे, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी ना उसको राइट कर दें, ठीक है सर। ठीक है। यस सर, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। मेरा सर। तो ये सिंप्लीफाई हो गया ना, देखो अगर हम लॉजिक उसके बूलियन अलजेब्रा से करेंगे तो हमें टाइम लगेगा, जी सर। ठीक है, लेकिन इससे हमें आसानी हो जाती है, यस सर। ठीक है। ये देखो ये इन्होंने किया, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 1, ए बार डॉट बी इक्वल टू 1 एंड ए डॉट बी बार इक्वल टू 1। ठीक है सर। The red ring shows A bar as 1 and the green ring shows A B bar as 1, दोनों में 1 1 आ रहा है। देखो ना, अगर A बार को देखोगे, A बार में इसमें देखोगे बी की वैल्यू चेंज हो रही है, बी का मतलब 1 है, तो बी बार का मतलब 0 है, ठीक लेकिन है सर। ए बार कांस्टेंट है, यहाँ पे ए बार कांस्टेंट है। कॉन्स्टेंट तो है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी ना, उसको उसकी नोटेशन पिक कर लेंगे, उसकी नोटेशन, चेक कर लेंगे। कि हमने ए बार यहाँ से पिक कर लिया, फिर प्लस लगा देंगे। और अगर ठीक है यहाँ सर। देखें ए की यहाँ 0 है तो ये 1 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू चेंज हो रही है, यस सर। बी कांस्टेंट है दोनों में, तो हमने बी ठीक बार। है। ठीक है सर। तो ये मैथड है सिंप्लीफाई करने का। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, समझ आ गया। आइए और क्वेश्चन करेंगे तो फर्दर समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। अब ये के मैप के रूल लिख लो, बता दें सर। ये ये सारे सारे, लिखते हैं। हाँ ये सारे रूल, फिर हम नेक्स्ट पे ठीक है। आते ओके सर।
हाँ भी लिख लिया। यस सर, हो गया। ओके, अब देखो, ये ट्रुथ टेबल आपको दिया होगा, ठीक है, इस तरह ना, जी सर। और आपसे कहा जाएगा कि इसको सिंपलीफाई करें। ठीक है सर। तो इसको हम सिर्फ उन एक्सप्रेशन को देखेंगे जिसका आउटपुट 1 आता है। ठीक है सर। एक तो ये है,
सही है सर। ये है और ये, यानी 4 एक्सप्रेशन बनेंगे। ठीक है सर। ठीक है। सही है सर। ओके, तो ये देखो, पहला वन ये है, ठीक है। तो इसके अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा, ए 0 है और बाकी बी 1 है और सी 1 है। तो जिसकी वैल्यू 0 होती है उसके ऊपर बार लगा दो, ए बार डॉट बी डॉट सी। ठीक है। सही है सही है सर। ए बार डॉट बी डॉट सी। ये आ गया। अब इसमें ए 1 है, बी 0 है और सी 1 है। तो ए विदाउट बार आएगा, डॉट ठीक है। बी बार डॉट सी। ठीक है। जिसकी ठीक 1 है। आएगा विदाउट बार आएगा। फिर ये थर्ड वन ये है, ए 1 बी 1 सी 0, ठीक है सर। ए ए डॉट वन। बी डॉट सी बार। जिसका 0 होगा उसके ऊपर बार लग जाए। ठीक है सर। तीनों 1 है, तो ए बी सी। ओके सर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन गई। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का एक मेथड ये कि फार्मूले में पक्के पता हो तो हम इसको बूलियन अलजेब्रा के साथ भी कर सकते हैं। बहरहाल वो भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम देखते हैं के मैप कैसे बना सकते हैं। चूंकि ये 3 इनपुट का है, चाहे ये कितने इनपुट है, तो तीन मिनट है। पावर 3, तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है सर। तो देखो कि कैसे बनेगा, ये देखते हैं। ये ऐसे बनता है। 8 बॉक्सेस हो जाएंगे। 8 बॉक्सेस हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। हाँ, बाकी ये एक की वर्टिकल लाइन लगाते हैं, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ बी सी लिखेंगे। ठीक है सर। अच्छा, अब ये इसको तरीकेकार लिखना क्या होता है कि आप दो डबल जीरो पहले लिखे, फिर 0 1, फिर डबल 1, फिर 1 0, ठीक है सर। और इधर 0 और 1। ये ओ- मेथड है राइट का। ओके सर, मैं ठीक लिख है। रहा अच्छा, हूँ। ऊपर से मैं एक्सप्रेशन कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम बार बार ऊपर ना जाए। एक्सप्रेशन यहाँ लिख देते हैं, ये आ रही ना, ए बी सी प्लस ए बार डॉट बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार। ठीक है। ठीक है सर। एक- हाँ, अब ये देखो, ए बी सी का मतलब है कि ये तीनों 1 होने चाहिए। ये 1 ये 1 ये 1 ऐसी। यस सर। तो अब तीनों 1 तुम्हें कहाँ नजर आ रहे हैं? तीनों वन सर। ए ए ए ए ये बी है, बी है, बी वाले, बीसी वाले में, बीसी वाले में, और बी। हाँ, ये 2 1 ये आ गए सर। और एक 1 ये आ गया। तो इसका ठीक है सर। मतलब यहाँ 1 लगेगा, यहाँ ये वाला 1 लगेगा। ठीक तो ये हो गया। है। अच्छा, अब यहाँ पे ए बार और बी सी। अच्छा, ए बार का मतलब 0, यानी यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। ठीक है सर। ये कौन से कॉलम कौन से रो में आ रहा है? 2 1। दो वन सर आ रहे वो तो ये आ हैं रहा है, बी सी है ना। बीसी वाले और ए बार 0 कहाँ नजर आ रहा है? वो भी इसी रो में नजर आ रहा है। में आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला 1 हो जाएगा, है ना। ये 1 लग जाएगा। सही है। सर सही है। ए बार इसी रो में आ रहा है ना। जी और सर। बी सी बी सी, तो ये 1 लग गया। तो 2 1 ये लगे। अब ये एक आ, अब ये सॉरी, ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है। ठीक है सर। 1 0 1। तो 1 0 1 तुम्हें कहाँ नजर आ रहा है? ए की वैल्यू वन। चाहिए। ठीक है सर। सर 101 इस वाले में आ रहा है ना, ये जो है 101। हम्म, सर ये जीरो पहले वन वाले में। बी सी तो ये रहा ना, बी बार सी 0 1, यस। और ए ये है, तो इस ये वाला 1 आ जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है। अच्छा, फिर ये आखिरी ए बी सी 1 1 और 0, तो डबल 1 और 0।
ठीक है सर। तो 110 कहाँ नजर आ रहा है आपको? 11 11 0। ABC बार आ रहा है ना, ABC बार। ए बी सर, 11 0 तो कहीं भी नहीं है। 110 कहीं भी नहीं है। नहीं सर। 110 नहीं, ABC बार है ना ये। सर ए बी सी बात है, 11 0 किधर है? एक सेकंड, ये एक्सप्रेशन आ रही है ABC बार, ABC बार, ABC बार। देखो ए, पहले देखो ना, AB कहाँ आ रहा है, या BC बार कहाँ आ रहा है, BC बार। तो BC बार ये आ रहा है ना, यस सर। ठीक है। है ना, BC बार। और A इस रो में आ रहा है, तो ये वाला वन आ जाएगा ना। ठीक है सर। तो ये 4 वन प्लेस हो गए ना। यस सर। एक वन ये आ गया, एक वन ये आ गया, एक वन ये आ गया, ये वन आ गया, ठीक है। ठीक है सर। मैं सबको रिमूव कर देता हूँ। अब देखो, ये वन और ये वन आ गया, ये वन ये वन आ गया। अब हमेशा हम सबसे पहले लार्जर ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अदर ग्रुप। देखो, इसमें वन का ग्रुप बन सकता है, 1 का ग्रुप जी सर बन सकता है। 2 का ग्रुप बन सकता है, 4 का बन सकता है, यस, 6 का। 8 का बन सकता है, 16 का तो नहीं बन सकता, ठीक है, ये क्रॉस हो गया। 8 के सारे वन नहीं है, तो 8 का नहीं बन सकता, ठीक है। यस सर। अच्छा, 4 का भी नहीं बनेगा, क्योंकि 4 वन एक साथ नहीं आ रहे ना, 4 वन एक साथ नहीं आ रहे। तो एक देखो, 2 का बन सकता है, 2 का लाजमी बन रहा है। ठीक एक है सर। ग्रुप ये बन गया, ठीक है। ठीक है सर। एक 2 का ये बन गया, ठीक 2 है। का बन गया, ठीक है। और इसी तरह ये फिर 2 का बन गया। सही है सर, समझ एक आ तरह गया। से 3 ग्रुप बन गए। सही है सर, समझ आ गई। सही है। क्लियर है सर। अच्छा, अब जहां ग्रुप बन गए वहां पे हमने इनकी वैल्यू लिखनी है। जैसे पहले ये ग्रुप बन रहा है, क्या बन रहा है? ये ग्रुप बन रहा है। अब अगर तुम देखो, अगर हम रो वाइज देखें तो किसकी वैल्यू चेंज हो रही है? सर वन बीसी और की। बीसी बार। नहीं, इसको जी। ऐसे देखो, बीसी और बीसी बार किसकी वैल्यू चेंज हो रही है? बीसी और बीसी बार की। नहीं, बी की वैल्यू चेंज हो रही है। जी सर, चेंज हो रही है। बी की वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है? बी यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है। यहाँ भी 1 है, नहीं उससे पहले ना देखूं, उससे पहले वाले का ना देखूं। नहीं, आपने सिर्फ बीसी और बीसी बार को देखना ना। बी वन है, यहाँ पे वन है, तो बी 1 है यहाँ पे। मतलब बी आ जाएगा, यस सर। ठीक है। सी नहीं आया, क्योंकि यहाँ सी, यहाँ वन है तो यहाँ जीरो है। ठीक है सर। लेकिन आप ये देखो कि इस अब चूंकि कॉलम तो यहाँ वन आ रहा है, यहाँ वन आ रहा है, ये तो बी आ गया। ठीक है इधर सर। से देखोगे तो रो ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ए की वैल्यू, नहीं हो रही। तो ये ए बी आ गया। ठीक है सर। फिर प्लस। अच्छा, ये वाला ग्रुप तो हो गया, इनको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब आ जाएंगे ये वाला ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप को देखना है आपने। ठीक है सर। इसको अगर ऊपर से देखोगे तो ए की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे ठीक है। ये जीरो है और यहाँ वन है, तो इसका मतलब ए नहीं पिक करेंगे, सही है सर। ठीक है। लेकिन बीसी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, बीसी दोनों में वन आ रहा है, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये बीसी आ जाएगा, ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है। ये वाला ग्रुप भी हो गया। 2 ग्रुप्स हो गए। अच्छा, अब देखो, ये थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन समझ आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई करना आसान है तो। यस सर। अच्छा, अब ये आ जाएगा, ये वाला ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप रहेगा ना। जी सर। ये वाला रह गया। अगर ऊपर से देखो, ये यहाँ जीरो है और यहाँ वन है, तो बी की वैल्यू चेंज हो रही है। चेंज हो रही है सर, हो रही है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे सी आ जाएगा, सी कांस्टेंट है ना। ठीक है सर। अच्छा, अब चूंकि इस रो में, ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, नहीं। तो हम देखेंगे इसको ए सी। सही। तो तुम ठीक है। देखो, ए सी आ गया, बी सी आ गया और ए बी आ गया। ये आ गया। तो इसको इन्होंने इसकी तो सिंप्लीफाई, ए सी, इन्होंने ए सी पहले लिखा है, प्लस बी सी और प्लस ए बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों ठीक है सही सर। है।
बस ये ऐसे है। ठीक है सर। काफी है। काफी है सर। चलो फिर इसकी प्रैक्टिस करना, मैं तुम्हें क्वेश्चन भेजूंगा, फिर इसके अब ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो अब इसके हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है सर, की क्लास में क्वेश्चंस करेंगे अब। हाँ इंशाल्लाह। ना फिर। हाफिज।